क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। मान लो ये लाइन क्या है ए, ये क्या है बी। एक तो ट्रांसवर्सल ये है, ये कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को, इसका मतलब है ये पैरेलल है। और ये क्या है डी। ओके, तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इन दो लाइंस को सॉल्व करती हूँ। देखो क्या है, ए है पैरेलल बी के। ओके, ऐसे डी कट कर रही है स्ट्रेट। तो अगर ये कट कर रही है, पहले तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब यही है कि ये 90 डिग्री है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो नीचे वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। इसको आप मान लो क्या है पूरा एंगल 1। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 90 डिग्री। ये पूरी 90 डिग्री होगी। ओके, ये 65 सिर्फ आपको इतना दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा। 65 सिर्फ इतना दे रखा है, ये नहीं दे रखा। ओके, पूरा नहीं है, पूरा 90 डिग्री है। तो देखो कि जो ऐसे लिखूँगी मैं, पहले ए पैरेलल बी है एंड डी इज़ ट्रांसवर्सल। डी क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं लिखूँगी 90 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल 1। 90 डिग्री क्या है मेरे पास, एंगल 1। ये कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इस छोटे से पोर्शन को मान लो आप एंगल 2, छोटे से को अंदर से। अब देखो कि जो एंगल 1 है उस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक 65 डिग्री है, एक क्या है एंगल 2। एंगल 1 है मेरे पास 90 डिग्री, 65 प्लस ऑफ एंगल 2। अब इसको करो 90 माइनस ऑफ 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2, दैट इज 25 डिग्री। 25 डिग्री। तो ये एंगल 2 मेरे पास कितना आया, 25 डिग्री। देखो ऐसे है ना, ये वाला जो है इसके डिवाइडेड हो रखा है, आगे डिवाइड। तो ये क्या है 65 डिग्री और ये क्या है 25 डिग्री। तो ये तो हो गया। अब देखो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, काट रहा है ना। एंगल 25 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ध्यान से ये देखो x और ये है, हमने निकाले हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ध्यान से, ये ऐसे आपके पास एक a है, यहाँ पे क्या है b है। अब ऐसे कट कर रही है ऐसे। तो ये जो अगर आपका x है तो बिल्कुल इसके ऐसे इससे कट भी हो रहा है ना ऐसे लाइन, तो ऐसा होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो मुझे ये देखना है कि इसको कौन सी लाइन कट कर रही है। कैसे, देखो मैं बना रही हूँ ऐसे, एक लाइन होगी a और ये क्या होगी मेरे पास b। अब ऐसे चलेगी मेरे पास d। ओके, और एक यहाँ से जा रही है ऐसे कट करके, इसका नाम क्या है c। अब अगर ये वाली लाइन x है तो एक तो ये लाइन, ये किससे बन रहा है, इससे। ये ऐसे बन रहा है ना एंगल, ऐसे आपका x बन रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर लो, ये v बन रहा है। तो एक तो ये लाइन सीधी गई ऐसे, गई सीधी। एक लाइन ये वाली है, ये गई ऐसे। तो ये दो जो एंगल होंगे ये होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये तो आपका 25 डिग्री है क्योंकि ये 65 है, हमने अभी निकाला था। तो मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू एंगल 2 और x इज़ इक्वल टू मैं लिखूँगी 25 डिग्री। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सुपर अब निकालना है y। देखो अभी आपने निकाला है कि ये चीज़ क्या है 25 डिग्री। ओके, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना। देखो इसका m बन रहा है, ये देखो a पैरेलल है किसके, b के, और ऐसे एक ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स ये वाले। तो सिंपली कर लो y प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स वन 180 डिग्री।
इंचू 5 गए 5, 7 इंचू 2 गए 5, 155 क्वेश्चन। ये मान लो क्या है आपका ए, बी, ये सी और इसका मान लो डी। अब ध्यान से देखो कि ऐसे क्रॉस बन रहा है। ये जो एक्स है ये एक तो इस साइड को एक्सटेंड हो रहा है और ये इस साइड को एक्सटेंड हो रहा है ऐसे। तो ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको मान लो आप एंगल 1। तो आप लिखो ए पैरेलल टू बी एंड डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एंगल 1। ये आ गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बन गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऐसे है ना, ऐसे बना तो x और ये भी x, एंगल 1। अब इसको मानो एंगल 2, इस पे लगा दो लीनियर पेयर एक्सियम। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे ऐसे एक 78 डिग्री है और ये हो गया आपका एंगल 2, इस पे लगा लो लीनियर पेयर एक्सियम। एंगल 2 प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं लिखूँगी लीनियर पेयर एक्सियम। एंगल 2 मुझे निकालना है, इधर शिफ्ट कर दो। 180 में से गए 78 डिग्री, तो 10 में से 8 गए 2, 102 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में चले जाइए, छोटी सी ट्राइंगल ही तो बन रही है। नाउ x प्लस 53 डिग्री प्लस ऑफ एंगल 2 is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree. 180 होता है तो x में प्लस करो आप 53 प्लस 102 is equal to 180 डिग्री। ये आ गया 3, 4, 5, 155 is equal to 180 डिग्री। तो x में से आप 180 में से क्या माइनस करो, 155, 10 में से 5 के 5, 7 में से 2 के 5, 25 डिग्री। ये आ गया आपका x।